ये गांधी जी के जो तीन बर्तन बंदर वाली कहानी है ना, कि आंख भी बंद कर लो, कान भी बंद कर लो और मुंह भी बंद कर लो, ये तीनों काम वहां के लोगों ने किया है। जो लोग घटना किया वो तो दोषी है ही, लेकिन इसके साथ साथ वहां की पुलिस प्रशासन और वहां की सरकार भी दोषी। इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को नैतिक स्तर पर तो उसी समय इस्तीफा दे देनी चाहिए कि मुख्यमंत्री केंद्र को बता क्यों नहीं पाया कि हमसे संभल नहीं रहा मणिपुर, हमें मदद चाहिए। ऐसे फेलियर मुख्यमंत्री को अभी तक गद्दी पे बैठाए हुए क्यों बैठा हुआ? ऐसी क्या मजबूरी है मोदी सरकार की कि उससे इस्तीफा नहीं ले रहा है? अपनी लोक लज्जा को बचाने के लिए। और पद्मावती जैसी महिलाएं जो आप सुनी होंगी, झांसी की रानी जो कि जल जाना मतलब अपने आप को गौरव महसूस की, लेकिन किसी के हाथ में नहीं आई। क्या उस महिलाओं को, उसी देश की नारी को क्या इंसाफ मिलता अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता? तो आखिर में पुलिस प्रशासन इतने दिन में 2.5 महीने में क्या चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी? क्या सजा मिलना चाहिए ऐसे लोगों को, क्या होना चाहिए? देखिए, कानून के अनुसार अगर करें तो कानून के साथ साथ नैतिकता, और अगर आप इंसान है और इंसानियत की बात करें तो ऐसे लोगों को तो सरेआम फांसी की सजा हो जानी चाहिए। इससे बड़ा कुकृत क्या हो सकता है? हालिया फिलहाल कल देखिए एक वीडियो वायरल हो रहा है कोलकाता की, वहां पे भी महिलाओं को नंगा करके मारा जा रहा है। हमारे बिहार की घटना बेगूसराय की देख लीजिए, वहां भी महिला को अर्ध नंग करके मारा जा रहा है एक कमरे में। ये सब तो हो ही रहा है। बस प्रश्न चिन्ह ना ही बंगाल पे उठता है ना ही बिहार पे उठता है, लगातार बंगाल जल रहा है। नहीं रहेगी। आप सच्चे माने में अगर इस देश की महिलाओं को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो वो वीडियो पे, उनके वायरल होने पे, उनके मामले पर मत जाओ, आप संज्ञान लो। पिछले कई महीनों से मणिपुर जल रहा था। मणिपुर के लोग मोदी जी से आह्वान कर रहे थे कि मणिपुर को बचा लो। गृह मंत्री का भी दौरा हुआ अमित शाह जी का, लगा कि अब मणिपुर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। करके एक वीडियो वायरल होता है जिसमें से दिखाया जाता है दो महिलाओं को नंगा करके, निवस्त्र करके रोड पे घुमाया जाता है और उसके गुप्तांगों को टच किया जाता है। जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है, देश में भूचाल आ जाता है कि आखिर हमारे देश में ये क्या हो रहा है, आखिर मणिपुर में ये क्या हो रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का भी इस पे टिप्पणी आता है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कहीं न कहीं ये भारत को शर्मनाक करती है और कलंकित करती है। इन्हीं सब मामलों में हमारे साथ बात करने के लिए अपना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सफल दीक्षित हैं। उनसे पूछते हैं उनका क्या कुछ कहना है, आखिर कानून के अनुसार क्या-क्या सजा होगी उन वैश्यों को, आखिर क्या कुछ होगा। सबसे पहले तो स्वागत है आपका देश बिहार में। जी, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल को जो भी देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। आपने देखा वो वीडियो, किस तरह से एक महिला का वीडियो वायरल होता है, किस नजर से आप देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, सबसे पहले तो इस देश के लिए इतनी शर्मनाक बात है कि जिस देश में आप हमारे प्रधानमंत्री से लेके हमारे देश के वरिष्ठतम जितने पद पे बैठे लोग हैं, वो लोग इस देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की नारा देते हैं। इस देश में महिलाओं के लिए एक स्पेशल कानून बनाकर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि इस देश की महिलाएं हमेशा सुरक्षित रहें। उस देश में सरेआम दो महिलाओं के साथ इस तरह का कुकृत्य किया जाता है। एक चीज आप भूल गए, आपको रोक रहे हैं, हमारे देश में पूजा जाता है महिलाओं को, देवी का स्थान है। देखिए, हमारा देश सनातन धर्मी और सनातन को मानने वाला देश है। जिस देश में सनातन धर्मावलंबी होते हैं और जिस देश में सनातन को मानने वाले लोग होते हैं, वहां महिलाओं को हमेशा लक्ष्मी की दर्जा हम देते हैं, दुर्गा के दर्जा देते हैं, और उनकी पूजा भी हर एक साल अनेक फंक्शनों में की जाती है। ये नो डाउट है। जब हम वैदिक संस्कृति से उठाएंगे इस कल्चर को, अपनी सभ्यता को, तो वहां हमेशा आपको ये दिखेगा कि हमारे यहाँ महिलाएं हमेशा पूजनीय रही है। लेकिन उस देश में अगर कानून में भी आप चलते हैं तो इस कानून में भी, और हमारे देश के अनेकों जितने बुद्धिजीवी वर्ग से और अच्छे अच्छे पद पे आसीन लोग हैं, वो लोग भी हमारे देश की महिलाओं के लिए अलग अलग बातें रखे हैं, जो कि उनकी सुरक्षा, उनकी संप्रभुता, उनकी ख्याल और उनको एक अच्छा संस्कार के लिए हम मानते हैं, और उनको एक अच्छा परिवेश में हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग उनको मानते हैं। उनका एक अलग हर चीज हम बताते हैं कि वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, हमारे लिए इज्जत के लिए हम जाने जाते हैं। वो किसी की माँ होती हैं, किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है। ये तमाम चीजें एक 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 अवलोकन में आप चले तो है। लेकिन उस देश में कितनी घटिया ये कुकृत होती है कि दो महिलाओं को
नग्न अवस्था में करके रोड पे दौड़ाई जाती है, और वो भी सामूहिक भीड़ के द्वारा दौड़ाई जाती है। और इस युग में दौड़ाई जाती है जिस युग में हर चीज की साधन एक दूसरे से कनेक्शन करने की है। उस जमाने में अगर आज के 100 साल पहले, 50 साल पहले होता तो ये लोग बोल सकते थे कि एक फोन नहीं होता था कि पुलिस को वहां बुलाया जा सके, एक कोई साधन नहीं हो सकता था जिससे वहां के लोग जान सके। लेकिन इस जमाने में जहां पे हर चीज की सुविधा है, वहां थाने से महज 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे घटना होती है, पुलिस वहां पहुंच सकती है 15 से 10 मिनट में। वहां थाना करीब होता है। सर शायद आपको पता नहीं है, पुलिस से ही छीना गया था उन महिलाओं को। मैं वही बात पे आ रहा हूं। यहां पुलिस कस्टडी से उन लोगों को छीन लिया गया था। तो पुलिस अगर वहां पे बेबस थी, लाचार थी, तो पुलिस के पास कम्युनिकेट करने का साधन था। पुलिस के पास अपने अपने डीजीपी तक ये इंफॉर्मेशन करने की साधन था कि यहां हमें इतनी फोर्स चाहिए। और उस तरह की घटना में वो लोग शांत और मौन हो जाते हैं। उनकी कस्टडी से 2 लोगों को खींच लिया जाता है, निवस्त्र करके रोड पर घुमाया जाता है। क्या उनको पता नहीं चला कि हमारे कस्टडी से जब खींचा जा रहा है तो आगे चलकर इनके साथ बलात्कार भी होगा, सामूहिक बलात्कार भी इनके साथ किया जाएगा। वहां की सरकार, वहां की डीजीपी, वहां की कानून व्यवस्था क्या इस चीज को नहीं मानती है कि उसने इतनी बड़ी गलती की है? जितने बड़े जुर्म वहां के लोगों ने किया है, वो कुकृत लोगों ने किया है कि उस महिलाओं के साथ नंगा अवस्था में करके रोड पे घुमाया है, उतनी ही जुर्म, उतनी ही दोष वहां के पुलिस प्रशासन को लगनी चाहिए, वहां लोकल थाना को लगनी चाहिए, वहां डीजीपी को जवाबदेही देनी चाहिए, वहां के राष्ट्र जो सरकार है उनको भी जवाब देनी चाहिए, और सबको पार्टी बनानी चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूं कि यहां जो जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने इस पर संज्ञान लिया है, इन सबको पार्टी चंद्रचूड़ जी हमारे चीफ जस्टिस, वहां सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इस पर संज्ञान लिया है, वहां सबको पार्टी बनाकर और बुलाना चाहिए। और जवाबदेही केवल उस व्यक्तियों का नहीं है जो उस महिलाओं के साथ इस तरह का कुकृत किया है, वहां जवाबदेही पुलिस प्रशासन, वहां जवाबदेही डीजीपी, वहां जवाबदेही वहां की सरकार को भी बनती है कि क्या आपके संज्ञान में, आपके नजर में, क्या आपकी पुलिस वहां चाहती तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी वो दोनों महिलाओं का? क्या वहां के डीजीपी चाहते तो वहां की भीड़ से उन महिलाओं को छुड़ा नहीं सकते थे? इतनी पावर तो वहां की पुलिस प्रशासन में रही होगी। लेकिन आंख बंद करके, ये गांधी जी के जो 3 बंदर वाली कहानी है ना, कि आंख भी बंद कर लो, कान भी बंद कर लो और मुंह भी बंद कर लो, ये तीनों काम वहां के लोगों ने किया है। जो लोग घटना किया वो तो दोषी है ही, लेकिन इसके साथ साथ वहां की पुलिस प्रशासन और वहां की सरकार भी दोषी। इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को नैतिक स्तर पर तो उसी समय इस्तीफा दे देनी चाहिए कि आपके राज्य में इस तरह की कुकृत्य हो रही है। इस्तीफा क्या, इस्तीफा दे देने से क्या आपके ऊपर लगे हुए जो दाग है वो धुल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप महिलाओं को इस तरह की आपकी सरेआम हो रही है और आप रोड पे वो घूम रही है, क्या इनकी सूचना वहां की पुलिस प्रशासन को नहीं गई होगी जो लोकल थाना है? क्या जो पुलिस कस्टडी से महिला को जब छीना गया होगा तो पुलिस कस्टडी जो है वो पुलिस लोग जो है, तो अमित शाह जो दौरा किए थे, लगा था कि अब मणिपुर में कुछ होगा, कुछ लग रहा है कि केंद्र भी वहां अपने कंट्रोल में कर पा रही है, केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, दोनों जब एक सरकार है तो कम्युनिकेशन गैप इतना कैसे हो गया? आखिर मुख्यमंत्री केंद्र को बता क्यों नहीं पाया कि हमसे संभल नहीं रहा मणिपुर, हमें मदद चाहिए? ऐसे फेलियर मुख्यमंत्री को अभी तक गद्दी पे बैठाए हुए क्यों बैठा हुआ? ऐसी क्या मजबूरी है मोदी सरकार की कि उससे इस्तीफा नहीं ले रहा है? सबसे पहले तो दुख की बात यह है कि यह घटना 2.5 महीने पहले होती है। पुलिस प्रशासन की कस्टडी से उस महिला को ले लिया जाता है, दोनों लोगों को, और इस तरह का कुकृत कर दिया जाता है। उनके साथ न्यूड घुमाया जाता है, उनको नग्न अवस्था में उनके प्राइवेट पार्ट को टच किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है सामूहिक, और 2.5 महीने तक किसी को कानो कान खबर नहीं होती है, किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया जाता। 2.5 महीने तक इन पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी ट्रायल, कोई भी कोर्ट का या कोई भी पुलिस प्रशासन इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके इनको गिरफ्तार नहीं करती है। क्या 2.5 महीने बाद अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या उस महिलाओं को पूरे जीवन में इंसाफ मिल पाती? ये सबसे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है वहां की पुलिस और प्रशासन पे, वहां की सरकार पे, कि अगर वो वीडियो वायरल नहीं हुई होती तो क्या उन महिलाओं को पूरे जीवन इंसाफ मिल पाती? क्या जो लोक लज्जा को बचाने के लिए अब महिलाएं हमारे सनातन में, हमारे एक से एक वीरांगनाएं अपनी लोक लज्जा को बचाने के लिए, और पद्मावती जैसी महिलाएं जो आप सुनी होंगी, झांसी की रानी जो कि जल जाना मतलब अपने आप को गौरव महसूस की, लेकिन किसी के हाथ में नहीं आई, क्या उस महिलाओं को, उसी देश की नारी को क्या इंसाफ मिलता अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता? तो आखिर में पुलिस प्रशासन इतने दिन में, 2.5 महीने में क्या चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि उनको ये भी नहीं पता चला कि हमारे यहां इस तरह की घटना घटी है?
सरियाम रोड पे घुमाया गया था। एक 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 कहीं पे भी किसी बंद कमरा में इस तरह की घटना तो नहीं की गई थी। किसी ऐसे जगह पे तो नहीं की गई थी कि जहां से वो चीज विजुअल नहीं हो। सरियाम रोड पर घुमाया गया और 2.5 महीने तक वहां की पुलिस को कानो कान खबर नहीं थी। अच्छा, क्या सजा मिलना चाहिए ऐसे लोगों को, क्या होना चाहिए? देखिए, कानून के अनुसार अगर करें तो कानून के साथ साथ नैतिकता, और अगर आप इंसान है और इंसानियत की बात करें तो ऐसे लोगों को तो सरेआम फांसी की सजा हो जानी चाहिए। इनके ऊपर 376 का एलिगेशन लगा है, ये तो गैंग रेप किए हैं, इनको तो ऐसे ही फांसी की सजा होगी कोर्ट के द्वारा। लेकिन फांसी की सजा होने की एक ट्रायल चलती है, एक प्रोसीडिंग होती है कोर्ट की, उसको फुलफिल करने के बाद ही उस तरह की जो जब विचार करके कोर्ट इनको यानी निर्भया के तरह 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल लगेगा, यानी वो एकदम मजा मारेगा इतने दिन तक। ये देश की कानून है ना, इसको बदला क्यों नहीं जाता है? देखिए अंतोष जी, इस देश की कानून को अमेंडमेंट और बदलने की हमारे पास ना पावर है ना आपके पास पावर है। ये आज से नहीं है, अंग्रेजों के शासनकाल से हमारे देश की ये कानून हमारे यहाँ चल रही है, वो अलग मैटर है। लेकिन मैटर यहाँ ये बनता है कि अभी अगर इस तरह का गैंग रेप वो लोग किए हैं तो वहां तो फांसी की सजा, उनको उम्र कैद की सजा होगी, वो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, कोर्ट का ट्रायल है, कोर्ट समझेगी। लेकिन नैतिकता, इंसानियत, इस सनातन धर्म के अगर आप मानने वाले हैं तो हम तो यही मांग करते हैं कि ऐसे विभत्स लोगों को सजा मिले, और ऐसा सजा मिले ताकि सरेआम लोगों की रूह कांप जाए ऐसी घटना करने में। क्यों? इसके पीछे प्रश्न चिन्ह है। एक मणिपुर की घटना आज वायरल हुई है तो इतनी हो हल्ला सब जगह हो रही है, लेकिन मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो और बहुत सारी घटनाएं आपको बता दूंगा जहां खुलेआम सरेआम इस तरह महिलाओं के साथ होता है और कोई एक्शन वहां की सरकार नहीं ले रही है, वहां की थाना, वहां की प्रशासन नहीं ले रहा है। हम आपको घटना बता देते हैं, हालिया फिलहाल कल देखिए एक वीडियो वायरल हो रहा है कोलकाता की, वहां पे भी महिलाओं को नंगा करके मारा जा रहा है। हमारे बिहार की घटना बेगूसराय की देख लीजिए, वहां भी महिला को अर्ध नंग करके मारा जा रहा है एक कमरे में। ये सब तो हो ही रहा है, बस प्रश्न चिन्ह ना ही बंगाल पे उठता है ना ही बिहार पे उठता है, लगातार बंगाल जल रहा है। देखिए, इस देश का एक बहुत बड़ा एक जो है ना, आप कहिए तो एक तबका, हाँ, एक तबका जो है, या इस देश की बहुत बड़ी, ये सबसे बड़ी मानसिकता इतनी अजीब है यहाँ के लोगों का कि जो चीजें हाईलाइट हो जाएगी उस पे लोग फोकस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो फिर गौन हो जाती है, वो कहीं विलुप्त हो जाती है। यानी अपनी सहूलियत के अनुसार लोग किसी के फेवर में होते, उसको मतलब नहीं है कि किसी नारी का अपमान हो रहा है, किसी स्त्री के साथ गलत हुआ, इससे तब तो कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों को, जब सेलेक्टिव बन जाते हैं लोग। तो यहाँ जब अगर ट्रेंड चल जाती है ना, एक निर्भया कांड होता है, उस निर्भया कांड के आड़ में मैं बताता हूं, वैसे निर्भया कांड आपके बिहार में प्रतिदिन 1-2 होते हैं, प्रतिदिन ऐसी महिलाओं का बलात्कार हो जाता है, प्रतिदिन वो शौच करने के लिए जाती है, दरिंदगी उनके साथ गलत कर देते हैं। लेकिन ये देश की सबसे बड़ी एक प्रकार से समझिए कि यहाँ के लोगों का एक ऐसी मानसिकता है कि जो ट्रेंड करेगा ना उसी पे लोग का फोकस रहेगा, और जो अनट्रेंड रहेगा उस पे लोगों की फोकस नहीं रहेगी। आप सच्चे माने में अगर इस देश की महिलाओं को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो वो वीडियो पे, उनके वायरल होने पे, उनके मामले पर मत जाओ, आप संज्ञान लो कि इस तरह का एक कानून बनाओ, इस तरह का एक ऐसा कानून मजबूत लाओ कि इस तरह की अगर हरकत जो करता है उसके मन में डर पैदा हो। जब तक यहाँ डर पैदा नहीं होगा तब तक क्या निर्भया जैसा कांड इस देश में नहीं हो रहा है? क्या निर्भया जैसा कांड फिर दोबारा इस देश में नहीं हुआ? क्योंकि वो ट्रेंड में जो चला उसको लोग देखे, उसको लोग समझे, उस पे लोग सब चीज किए। उसके अलावा तो बहुत सारे कांड ऐसे हुए, जैसे आपने बेगूसराय को कहा, मैंने भी आप ही लोग के माध्यम से वो वीडियो देखा। बेगूसराय में ऐसा कांड हुआ कि एक म्यूजिक टीचर है शायद, और उनकी शिष्या वहां पढ़ने जाती है शाम को 8, 9, 10 या जो भी बज रहा हो, और उनकी वीडियो प्रॉपर बनाकर दोनों को न्यूड किया जाता है और उनकी वीडियो को वायरल किया जाता है। कहां तक ये शोभनीय है? वो लड़की का एज भी 18 साल से कम है, वैसे लड़कियों का वीडियो बना देते हो, उनको नग्न कर देते हो। तो अभी कोई मुद्दा उठा बिहार सरकार की तरफ से? बिहार सरकार कोई एक्शन इस पे हुआ? कोई हाय तौबा हुआ? अब देखिए धीरे धीरे विपक्ष तक पहुंचेगा, तब विपक्ष इस पे लाएगा, क्योंकि वो जरिया बनाएगा इसको खत्म कैसे किया जाए इस पे कोई विचार नहीं करेगा। चलिए ठीक, हमारे साथ सफल दीक्षित है, इन्होंने अपनी बातों को खुलकर रखा। इनका साफ तौर पे कहना है इस तरह के मामले अभी भी आएंगे और भविष्य में भी आएंगे जब तक कोई कड़ा कानून नहीं बन जाता। इन्होंने निर्भया का जिक्र किया,
निर्भया का जब तक ट्रायल चला, जब तक सजा नहीं हुआ, लगातार मीडिया में ये खबर था। जब उनको सजा मिल गया तो उसके बाद सारे मामले खत्म हो गए। सोचने की जरूरत है देश को, कब तक आप लोग सिर्फ टीआरपी के लिए काम कीजिए। खासकर आजकल मीडिया पे भी प्रश्न चिन्ह उठता है, सिर्फ ऐसे मामलों का संज्ञान क्यों लिया जाता है जो वायरल खबर बनता है। उन खबरों का क्या, उन मामलों का क्या जहां पे लड़कियां सिसकती हुई, रोती हुई इंसाफ के इंतजार में दम घोट देती है, मगर उसे इंसाफ नहीं मिलता है। आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। धन्यवाद।